नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मैंने जिले के इमरजेंसी कॉल्स को संपादित किया था। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं अपनी डेस्क पर बैठा था, इमरजेंसी कॉल्स के रिकॉर्ड्स एडिट करते हुए। टोल प्लाजा से मिली रसीद मेरे पास पड़ी थी, उस दिन की शिफ्ट के अंतिम समय की। फोन की आवाजों का अनगिनत ढेर, लेकिन कुछ कॉल्स हमेशा के लिए दिमाग में बस जाते हैं। एक कॉल की रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनते हुए मुझे याद आया कि यह कॉल 2:17 AM पर आई थी। मेरी स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प चमक रहा था। उस वक्त सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस महिला की आवाज ने मुझे झकझोर दिया था। महिला ने कहा, कोई मेरे घर में है। उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी। मैंने आगे की जानकारी के लिए उसकी जगह की पुष्टि की। एड्रेस पर कोई समस्या नहीं थी। चौंकाने वाली बात थी, उसका डर इतना सच्चा था। मेरे सामने पड़ी पुलिस डायरी में उस दिन की सभी कॉल्स का विवरण था। मेरी आंखें उस डायरी पर गड़ गईं। एक खास कॉल के साथ एक नोट लिखा था, 2:17 AM, महिला की कॉल, कोई अज्ञात व्यक्ति। पर नीचे की लाइन पहले से लिखी हुई थी, जैसे कोई उसे जानता हो। महिला ने बताया कि वह अज्ञात व्यक्ति अपने बेडरूम के पास वाले हॉलवे में खड़ा था। मैंने उसके स्थान की पुष्टि की। उस समय मेरी घड़ी ने 2:18 AM को दिखाया। समय की सटीकता मुझे किसी अनजान अंधकार में खींच रही थी। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग को फिर से सुना। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन मेरी स्क्रीन पर डैश कैम की लाइट झिलमिला रही थी। क्या वह उसकी आवाज थी, या क्या मैं कुछ और सुन रहा था? मुझे अंधेरे से डर लगने लगा। महिला ने कहा, वह मुझे देख रहा है, और उसके शब्दों ने मुझे और भी जकड़ लिया। कॉल की रिकॉर्डिंग में मैंने उसके सांस लेने की आवाजें सुनी, कुछ अजीब सी। मैंने यूपीआई स्क्रीन पर रेफरेंस नंबर देखा, 0172, जो असामान्य था। कॉल समाप्त होने के लगभग 3 मिनट बाद मैंने रिकॉर्डिंग को फिर से प्ले किया। ड्राइवर की नज़र में एक अनजानी छाया थी, जो उसके पीछे खड़ी नजर आ रही थी। मैंने एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक किया। क्या मुझे अपनी आंखों पर विश्वास करना चाहिए था? महिला ने कहा, वह अभी भी वहां है, लेकिन कॉल अब खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स को चेक किया, तो देखा कि उसका नाम उस दिन की सभी कॉल्स की लिस्ट में कहीं नहीं था। ये कैसे संभव था? मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। पता चलते ही मैंने अपने सहकर्मी को बुलाया और बताया। उसका रिकॉर्डिंग स्क्रीन में एक एक्यूसीजन कोड था, 22,217, जो कहीं से भी मेल नहीं खा रहा था, लेकिन मैंने उन नंबरों को गूगल किया। वापस लौटते हुए मैंने फिर से डायरी खोली। उस कॉल का जिक्र पहले से ही किया गया था, पर मुझे याद था कि उसने पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से पालन किया था। क्या यह कोई गलती थी या कुछ और? मैंने पुलिस चौकी की रजिस्टर एंट्री को देखा। वह कॉल सच्ची थी, और तब मैंने देखा, वही कोड, वही समय, हालांकि मैंने उसे खुद सुना था। क्या मैं अकेला था या यह सब एक अजीब सा खेल था? आपातकालीन सर्विस की टीम ने उस कॉल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जैसे ही मैंने रॉ रिकॉर्डिंग को सुना, मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस महिला के नाम को फिर से चेक नहीं किया। क्या वह भी कभी थी? अंधेरा गहरा हो चुका था। मैंने फोन के स्क्रीन पर समय देखा, यह 2:17 AM था। मैंने किसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ड्रॉप हो गया। उस रात की मूक गूंज मेरे मन में गूंज रही थी। दिमाग में एक अजीब सी थरथराहट के साथ मैंने खुद को याद दिलाया, मैं एक एडिटर हूँ। मुझे इन चीजों से डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन मुझे पता था,
यह खेल अब खत्म नहीं हुआ था। फिर मुझे एक संदेश आया, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जो 2:17 AM पर तुम्हारे पास था। ये शब्द मेरे दिल को कड़ा करने वाले थे। कौन था वह? मैंने मेरी डेस्क के पास टोल रसीद पर लिखा नाम पढ़ा, साक्षी। मैंने यूजर्स को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों ने मेरी खुद की नाम के साथ एक टेप रिकॉर्डिंग को देखा। साक्षी, मैंने बुदबुदाया, क्या तुमने मुझसे बात की? मुझे उसकी आवाज याद आई, लेकिन जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो मेरी आंखों के सामने वही अज्ञात व्यक्ति खड़ा था। सच में मुझे देख रहा था। कौन है वो? मेरी आवाज गायब हो चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।